बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन: वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब ये वाइब्रेशन क्या होती है? आपके सामने पेंडुलम है, आप इसको जब वाइब्रेट करोगे ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है। ये अपनी मेन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस अपनी जगह पे आएगा। तो ये कंप्लीट करेगा पूरा 1 वाइब्रेशन। ठीक है, ये इसकी 1 वाइब्रेशन काउंट होगी। और जितना टाइम इसको लगेगा ये 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, उसको हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर, सॉरी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितने ये वाइब्रेशंस इसकी होंगी उसको हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ से ले लो चाहे इधर से ले लो, इसको कहते हैं, ये मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक को एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हम रीडिंग करते हैं इसकी वाइब्रेशन। 1 complete round trip of a vibrating body about its main position is called 1 vibration। यानी कि 1 complete round, complete round ऐसे होता है ना कि यहाँ से गया और फिर वो वहाँ पे जाके वापस अपनी पोजीशन पे आया। टाइम पीरियड: द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू complete 1 vibration is called time period। फ्रीक्वेंसी: द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम जो है ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी होता है। एम्पलीट्यूड: द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिव रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस। अब क्या होता है? डैम्प्ड का मतलब होता है ख़त्म होना, किसी चीज़ का कम हो जाना। आप झूला झूलते हो, आप एक दफ़ा फोर्स लगा के अगर सपोज छोड़ दो, मतलब ऐसे आपका, तो क्या होता है? आप जब उसको यहाँ तक ले जाते हो उसके बाद आप अगर दोबारा उस पर फोर्स ना लगाओ तो आहिस्ता 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 वो करते 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 आपका झूला रुक जाता है। अगर आप उसको खुद ना रोको वो खुद ब खुद रुक जाएगा। इसी तरह अगर आप पेंडुलम है आपके पास, आप पेंडुलम को एक दफ़ा मूव करवा दो, यहाँ से ले जाके छोड़ दो, वो यहाँ जाएगा। उसके बाद वो करते 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 एकदम क्या होगा, वो एक एंड होगा कि वो रुक जाएगा। अब आप ये देखो, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना, ये यहाँ तक, जिसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होते होते बिल्कुल उसका एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि फ्रिक्शन मौजूद है। ठीक है, इसमें रॉड में फ्रिक्शन है, आपकी हवा में फ्रिक्शन है, उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इसको रोक दिया। अगर आप इस पर फ्रिक्शन लेस अगर आप एज्यूम करो जगह आपकी कि हवा में किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, कोई नहीं है, फिर ये कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ ये ऐसे ही करता रहेगा, क्योंकि हमारे फ्रिक्शन मौजूद होती है, इसलिए एम्पलीट्यूड कम होके ख़त्म हो जाता है। और इसी को तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस कम होगी ना, उसकी डैम्प हो गई, इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, the oscillations of a system in the presence of some resistive force
आर डैम्प्ड ऐसी ऑसिलेशंस जो कि किस चीज़ की प्रेजेंस में हो, सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि वहाँ पे उसको फोर्स लग रही है ऐसी जो उसको रेजिस्ट कर रही हो, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। वाइब्रेटरी मोशन इज़ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, यानी कि अगर आप कहो ना कि ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जहाँ पे गैर मौजूद हो क्या चीज़, फ्रिक्शन हो ही ना ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि वो आइडियल सिस्टम है, ठीक है। और या रेजिस्टेंस कंटिन्यूस इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि यहाँ पे एक जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसी फोर्स है ही नहीं है जो कि उसको रोके, बल्कि या वो है जो मुसलसल जो है वो उसकी मूवमेंट रहेगी। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमेशा जो है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसको तंग करती है, रिटार्ड में तंग करती है इसकी मोशन को। सो इसलिए द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली, यानी कि कभी भी सिस्टम जो है वो हमेशा ऑसिलेट नहीं कर सकता। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस, फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की जो है वो क्या उसे कहते हैं, रिड्यूसेस कम होती है। फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जी को किसी भी सिस्टम की जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम, और जो उसकी मोशन होती है उसको हम डैम्प्ड कहते हैं। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, और ये जो डैम्पिंग है ये मुसलसल उसकी इसको एम्पलीट्यूड को कम करता है। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ है, ये उन्होंने इसका ना वो ग्राफ बनाया हुआ है टाइम के साथ। अच्छा कैसे, ये उसने ग्राफ बनाया है, ये टाइम जा रहा है और ये इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड इतना लंबा था उसका, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया एम्पलीट्यूड कम होता गया। ये टाइम की तरफ हम जा रहे हैं, इसका मतलब है टाइम गुजरता जा रहा है, करते करते फाइनली एक वक्त आएगा कि बिल्कुल एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन, यानी कि शॉक ऑब्जर्वर जो लगे होते हैं ना बाइक्स में या गाड़ियों में, वो इसकी एप्लीकेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। अब होता क्या है, एक पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर जो होता है लिक्विड होता है, लिक्विड ऑयल होता है। अब वो पिस्टन जो होता है ना, अंदर से उसकी शेप जो होती है वो इस तरह की जैसी भी हो, बहरहाल यहाँ से वो ऊपर कार में फिक्स होता है, और उसकी साइडों के ऊपर जो होता है ना वो स्प्रिंग ऐसे गोल गोल उन्होंने स्प्रिंग जो है ना वो इस तरह से चढ़ाए होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है। अब क्या होता है आपका कि ये आप ऊपर से ये फिक्स है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी क्या होगा, जब ये गाड़ी हम्प के ऊपर से गुजरेगी, गाड़ी के अंदर है शॉक एब्जॉर्बर, तो उसने क्या करना है, गाड़ी एकदम से आपकी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसके जर्क ने उसको एक एम्पलीट्यूड दे दिया इतना लंबा, ठीक है, एक जर्क उसको लगा, उसका एम्पलीट्यूड गाड़ी का यहाँ तक चला गया। अब वो उसकी जब वापसी होगी, अगर हम ये यहाँ पे अगर सपोज ये ग्राफिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो अगला जो है वो आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका जवाबन जो एम्पलीट्यूड भी तकरीबन इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब वो क्या करता है शॉक ऑब्जर्वर, इसके दूसरे एम्पलीट्यूड को जो है ना वो ख़त्म कर देता है, उसको बिल्कुल छोटा कर देता है। क्या होता है उससे, ये होता है कि आपकी गाड़ी का ये हिस्सा सपोज था ना, ये यहाँ पे जर्क, ये नीचे ये सपोज ये था, तो ये जब इसने इसको क्या किया, गाड़ी यहाँ से
नीचे आई यहाँ पे, और ये बिल्कुल जो है वो ये सॉरी ये यहाँ पे गाड़ी ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि गाड़ी का ये हिस्सा और ये सारा जो है वो ये हो गया यहाँ तक, ये था इसका हम्प। यानी कि ये स्ट्रेट सड़क थी, ये इतना इसके गाड़ी में और इसके ये आपके उसमें फ़र्क था। जब ये आपका लगा ना हम्प आया बीच में या पत्थर वगैरह आया, तो बजाय गाड़ी ऊपर जाती, ये यहाँ से ये सारा के सारा जो है ना ये स्प्रिंग यहाँ से हुआ श्रिंक, छोटा हो गया, और ये गाड़ी वहीं के वहीं रही, और ये छोटा होके वापस दोबारा जो है वो ऐसे ऐसे होके जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। इसकी आपको मूवमेंट फील नहीं होगी क्योंकि आपके ऊपर से गाड़ी, और ये चीज़ अच्छी गाड़ियों में ये चीज़ होती है, अगर आप उसमें ट्रैवल करो ना तो आपको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पता चलता कि नीचे से कोई चीज़ इस तरह की आई है, बहुत हल्का सा माइनर सा आपको जर्क लगता है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं द शॉक अब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन। इसमें पिस्टन होता है मूविंग थ्रू का लिक्विड, जिसके अंदर जो है वो लिक्विड होता है सच एज ऑयल वगैरह। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक, जिसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना शॉक का ऑब्जर्वर, इज फर्मली अटैच विद द बॉडी ऑफ द कार। ऊपर वाला पार्ट जो है वो गाड़ी के साथ फिक्स होता है। व्हेन द कार ट्रेवल ओवर अ हम्प, जब वो हम्प वगैरह से गुजरती है ऑन द रोड, द कार मे वाइब्रेट वायलेंटली बहुत शिद्दत से वो वाइब्रेट कर सकती है। द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प, उसकी वो डैम्प कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं वाइब्रेशन को। एंड द कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। ठीक है, वो क्या होता है कि वो एकदम एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना जो उसमें, वो उसको ऑयल उसकी एनर्जी को वो उसमें हीट एनर्जी में चेंज करके उसको ऑयल को दे देगा। ठीक है, वो ऑयल गर्म हो जाएगा, उससे जो है ना वो मतलब वो एनर्जी, एक आपको पता है ना जब एक हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब सपोज जितनी हम पाया था उस हिसाब से तो गाड़ी को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया एनर्जी को कि उस एनर्जी का रिएक्शन ही ख़त्म हो जाए। इसी तरह आपने कभी साइकिल पे बैठने का आपको इत्तेफाक, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं होती, शॉक अब्जॉर्बर नहीं होते, जैसे साइकिल के नीचे कोई चीज़ आती है एकदम आपको झटका लगता है। ठीक है, अच्छी बाइक्स में भी आपको इवन जर्क्स नहीं लगते क्योंकि उनके अंदर भी अच्छे शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं।